संगवारी हो पार्ट 1 में हम देखे हन कि बेगुनाह आदिवासी मन ला पुलिस मन रिहा करथे। वो अपन प्रमोशन के लिए ओ मन ला फिर से झूठे केस में पकड़ लेथे, जेकर रिहाई के लिए एडवोकेट चंद्रू कोर्ट में केस लड़थे और केस ला जीत जथे। जेकर साथ साथ झूठे केस में फंसे 11 और पूरे राज्य में फंसे 7000 मासूम मुजरिमों के बेल के रिहाई के लिए मांग करथे। फिर हमन राजा कन्नू के परिवार ला देखथन, जेकर ऊपर सोना चोरी के इल्जाम लगे होथे। एक साथी पुलिस मन ओला खूब मारथे पीटथे, ओकर साथ बुरा व्यवहार करथे और इतना मारथे कि बेचारा ठीक से चल नहीं सके, ठीक से खाना भी नहीं खा सके। और ये कर केस ला भी एडवोकेट चंद्रू लड़ने वाला होथे, वो भी सच्चाई के आधार पर। तो बाकी की वीडियो ला समझे पर बिना देरी की वीडियो ला चलो स्टार्ट करथन। फिर हमन ला चेन्नई हाई कोर्ट में दिखाया जाते, जहां 2 जजेस की मेजबानी में ये केस की सुनवाई होते। एडवोकेट चंद्रू कोर्ट में कहते कि माय लॉर्ड मेरी क्लाइंट सिंघनी इरुला आदिवासी हरे और पुलिस कस्टडी से 3 लोग लापता हवे, जिनमें से एक एकर पति भी हरे। फिर एडवोकेट पीपी सेला पंडित एसपी साहब के वो रिपोर्ट ला दिखाते, जिनमें वो तीनों मुजरिम सोना लेके फरार हवे। जिस पर एडवोकेट चंद्रू एसपी साहब के बताए गए रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते और एक केस ला सुनाते, जिनमें कहते कि इमरजेंसी के वक्त केरला पुलिस राजा नाम के स्टूडेंट ला हिरासत में ले रही से, तब वो मन कथे कि वो फरार हो गए है। केरला हाई कोर्ट जिन्हा हेबस कॉर्पस केस की सुनवाई करीस, तेना पुलिस विटनेस ला क्रॉस एग्जामिन करे के इजाजत दीस। तब कई बातों के खुलासा होइस और इस तरह से राजन नाम के स्टूडेंट ला इंसाफ मिलीस। तो जज साहब राजन के केस ला प्रेसिडेंट मानते हुए आप मन मोला क्रॉस एग्जामिन करे के इजाजत दे और हेबस कॉर्पस पिटीशन ला एक्सेप्ट करो, यही मोर दरख्वास्त हवे। इस तरह से एडवोकेट चंद्रू अपन पावरफुल स्पीच और राजन के केस ला सुना के जज साहब ला क्रॉस एग्जामिन के लिए ऑर्डर देबर मना लेते। संगवारी हो आप मन चाहे गरीब हो, मुजरिम हो या कुछ भी हो, अगर आप मन की बातों में दम होवे ना, तो आप मन भी किसी के सामने मैं झुकेगा नहीं साला। एडवोकेट चंद्रू इरटप्पन के परिवार राजा कन्नू की बहन पंचायमाल और मौसकुटे की पत्नी से मिलके अपन केस बार और ज्यादा सबूत जुटाते हैं। तभी अचानक एडवोकेट चंद्रू की मुलाकात एसआई गुरुमूर्ति से होते हैं। फिर एसआई गुरुमूर्ति एडवोकेट चंद्रू ला कहते कि लॉयर साहब पुलिस तो इस केस में कुछ उखाड़ नहीं पाइस, अब आप ही मन कुछ चमत्कार करके दिखा दो। जिस पर एडवोकेट चंद्रू कहते कि बेशक मैं अमला ढूंढ ले हूँ और असली अपराधी ला भी जल्दी पकड़ ले हूँ, अपन बेफिक्र रहा। और ये सब ला सुन के एसआई गुरुमूर्ति टेंशन में आ जाते, जो की ओकर शकल में साफ नजर आवत रहे थे। फिर हमला कोर्ट में दिखाए जाते, जहाँ एडवोकेट चंद्रू डॉक्टर से पूछते कि आप ही मन तीनों जन की इलाज कर रहे हो, तथ यहाँ ग्रेजुएट कब बनेस और तो नाम सरकारी मेडिकल काउंसिल में कब नहीं है। और ये सब ला सुन के डॉक्टर साहब ला पसीना आ जाते और कहते कि माय लॉर्ड सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि पूरा गवाह मन नकली हवे। फिर एडवोकेट चंद्रू इंक्वायरी ऑफिसर इंस्पेक्टर बासिम से पूछते कि ये रिपोर्ट में जो आपन की हैंड राइटिंग हवे वो अथियर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल वीरा स्वामी की हैंड राइटिंग से इतना मैच कबर खाते। इस तरह से इंस्पेक्टर बासिम के जुट पकड़ा जाते और ओकर साथ साथ डॉक्टर दुकानदार और मेडिकल ओनर के भी जुट पकड़ा जाते। फिर जज साहब जो ठीक गवाह देने वाले ला 6 महीना की जेल और डिपार्टमेंट द्वारा इंस्पेक्टर बासिम पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठा के ऑर्डर दे जाते। केस ला हारते देख पुलिस वाला मन गाँव के मुखिया से मदद लेते। फिर गांव के मुखिया इरुला आदिवासी और सिंघनी ला बुला के केस ला वापस ले पर कथे। संगवारी हो एक समय में बेचारी सिंघनी भी यही मुखिया के पास मदद के गुहा लेके आ रही से, तब वो समय में यह उला चंपा के भगा देते। वाह रे मुखिया क्या गुंडा बनेगा रे तू। ओकर बाद पुलिस मन भी बेचारी सिंघनी से सेटलमेंट करना चाहते रहे थे। जिगर से कांस्टेबल सिंघनी ला पुलिस स्टेशन लेके पर आए होते, मगर सिंघनी एडवोकेट चंद्रू के सलाह के बिना कहीं जाना नहीं चाहे। जिगर से कायर पुलिस सिंघनी की बच्ची लीला पकड़ के जेल ले जाते और ये सब घटना ला बेचारी सिंघनी एडवोकेट चंद्रू ला बताते। एडवोकेट चंद्रू जज साहब कर शिकायत करते और ये सब ला सुन के जज साहब तमिलनाडु राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी ला खूब चमकाते। फिर हमारा पुलिस स्टेशन में दिखाए जाते, जहाँ पुलिस मान ये केस वापिस लेबर सिंघनी से भीख मांगते थे, मगर सिंघनी नहीं माने। जेकर सती एसआई गुरुमूर्ति गुस्सा में आके ओकर गाला जोर से खींच के तमाचा मार देते। फिर डीजीपी ओथियोर पुलिस स्टेशन में फोन कर एसआई गुरुमूर्ति ला खूब चमकाते और सिंघनी ला जीप से घर छोड़े पर कथे, मगर सिंघनी ओकर जीप में नहीं बैठे। पुलिस मन ला मजबूरी में ओकर पीछे पीछे जाना पड़ते और यह तांडव देख के गाँव वाला मन भी भौचक्का रही देते। फिर हमारा एडवोकेट जनरल राम मोहन दिखाए जाते, जो आपसे उन पुलिसमैन के केस लड़ने वाला होते, जिला एडवोकेट पीपी सेला पंडित लड़त रहे थे। आप मन के जानकारी के लिए बता देते हो कि एडवोकेट जनरल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते। इनका काम सरकार ला कानूनी राय और राज्य में किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में कोर्ट में जाकर अपन कानूनी पक्ष और दावपेच लड़कर बचाना होते। फिर हमन कोर्ट में एडवोकेट जनरल राम मोहन ला देखथन, जो कोर्ट ला बताते कि जज साहब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति हवे, जेना वो तीनों जन ला अपन
दुकान में चाय पीते हुए देखीस और केरला के बस आने पर उमे बैठ के चलेगी। और दूसरा गवाह राइस मिल के मालिक वर्धर हाजरू जिन्हें बताते कि मोला इरुटप्पन के फोन आ रही से और ओमन बिल्कुल ठीक हवन कह के बताइस। ये बात ला में हाँ ओकर परिवार और सिग्नीला भी बताए हम। इस तरह से एडवोकेट जनरल राम मोहन ये केस ला अपन पक्ष में ले लेते। फिर एडवोकेट चंद्रू इन विटनेस और केस पर क्रॉस एग्जामिन करे बर जज साहब ला थोड़ा दिनों के लिए फिर से मोहलत मांगते, जिस पर जज साहब भी मान जाते। फिर एडवोकेट चंद्रूहा इरुटप्पन द्वारा जिस दिन वरदराजरू राइस मिल में कॉल करे रही से उस दिन के सारे फोन कॉल के लिस्ट मंगवा थे। और यह छानबीन करने पर पता चलते कि इरुटप्पन केरला में मुन्नार गांव के स्टडी बूथ से फोन लगाए रही से। फिर सैंगनी मैडम मैत्रा और एडवोकेट चंद्रूहा वहां जाके चाय दुकान और स्टडी बूथ के मालिक राजेश से फोन कॉल के बारे में जानकारी हासिल करते। फिर कोर्ट में राजेश अपन फोन बूथ में तीनों लोगों ला घुसकर बात करने की घटना ला बताते। वो तीनों पुलिस वाला भी पहचान करके बताते। फिर एडवोकेट चंद्रूहा एसआई गुरुमूर्ति ला फोन बूथ के घटना के बारे में पूछते, मगर एसआई गुरुमूर्ति यह खामोश हो जाते। इस तरह से एडवोकेट चंद्रूहा ये केस ला फिर से अपन पक्ष में ले लेते और ये केस ला लोकल पुलिस के बजाय सीबीआई ला सौंपने की मांग करते। फिर जज साहब आईजी पेरुमल स्वामी ला ये केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त करते और 30 दिन में रिपोर्ट सबमिट करे पर बोलते। फिर एडवोकेट चंद्रूहा आईजी पेरुमल स्वामी ला उन आदिवासी से मिला थे जेकर से पुलिस मन काफी ज्यादा अत्याचार करे होते। फिर आदिवासी मन पुलिस के द्वारा हुए अपन पर जुल्म ला एक एक करके बताते। जेला सुन के आईजी पेरुमल स्वामी के दिल पसीज जथे और मोरो दिल पसीज जथे भाई। और वो पुलिस मन पर ऐसे लागते कि कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। फिर आईजी पेरुमल स्वामी सबसे पहले सरपंच साहब के घर जाके छानबीन करते। ओकर बाद ओथियर पुलिस स्टेशन के छानबीन करते और ओथियर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस कर्मियों से भी और रिकॉर्ड पूछताछ करते, जिनमें के एक ईमानदार पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में सारे सच्चाई ला और कांस्टेबल किरोकरण के द्वारा 5 ml की कपड़ा ला उतारे रही से ओला बता देते। ओकर बाद इस जिले में जितने भी जेल, सब जेल और स्पेशल जेल हवे सबके छानबीन करते और उन्हीं में से एक जेल थिरुकनार पुलिस स्टेशन पुडुचेरी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव के बारे में पता चलते। फोरेंसिक ऑफिसर से ज्ञात करने पर पता चलते कि वो अज्ञात व्यक्ति का शव और किसी के नहीं बल्कि राजा कन्नू के होते। इस तरह से सिंगनीला अपन पति राजा कन्नू के बारे में पहली बार पता चलते कि अब उस दुनिया में नहीं हवे। जेकर सती बेचारी सिंगनी और उनकर परिवार काफी ज्यादा फुट फुट के रोला लागते। ओकर बाद एडवोकेट जनरल एसआई गुरुमूर्ति ला उनकर द्वारा हो रहे कोर्ट में बेइज्जती और हार के लिए चमकाते हुए पूछते कि आखिर बताओ कि तुम लोग मोर साथ का छुपावत हो। फिर एसआई गुरुमूर्ति सारी सच्चाई ला बताना चालू करते कि उन मासूम आदिवासियों के साथ का हो रही से। जहां एसआई गुरुमूर्ति ला ऊपर से ऑर्डर आ रही से कि ये केस ला जल्द से जल्द खत्म करना है करके। और इस परेशानी में एसआई गुरुमूर्ति मासूम राजा कन्नू ला खूब मारते, खूब पिटाई करते, जेकर सती बेचारा राजा कन्नू के वही समय और वही जगह मौत हो जाते। और यह बात ला बाकी पुलिस से छुपाते हुए राजा कन्नू की कपड़ा ला दवाखाना के पास छोड़ देते और मेडिकल स्टोर से नकली पर्ची बनवाते। पास के ही चाय के दुकानदार ला ओमन 3 झारी से और एक जन के बाएं हाथ में गोदना का निशान रही से ऐसा झूठ बोले पर बोलते और राजा कन्नू के बॉडी ला तमिलनाडु बॉर्डर के पास फेंक देते। मगर अभी भी हमला बेचारा इरुडप्पन और मोसकुट्टू के बारे में कुछ भी पता नहीं चले। ये सब ला सुन के एडवोकेट जनरल राम मोहन एसआई गुरुमूर्ति से कहते कि ना कोई डेड बॉडी और ना कोई गवाह, ये ला लॉकअप डेट साबित करना बहुत मुश्किल हवे। एसपी के दबाव में थे ओला टॉर्चर करे और वो डर के मारे भगा गए। ये बात लेते हैं दिमाग में बैठा ले संगवारी हो। इस तरह से पहला प्लॉट तो पता चल गया कि राजा कन्नू इरुडप्पन और मोसकुट्टे जेल से नहीं भागे हवे और सोना के चोरी भी नहीं करे हैं, बल्कि राजा कन्नू पुलिस के द्वारा किए गए मारपीट से मर जाते और इरुडप्पन मोसकुट्टे ला कहीं पे छुपा देते। और दूसरा प्लॉट ये हवे कि अभी भी सोना चोरी का असली मुजरिम कौन हरी पता नहीं हवे। तीसरा प्लॉट ये हवे कि एडवोकेट चंद्रू यह बात ला आखिर साबित कैसे करी कि राजा कन्नू की मौत जेल में ही हो रही से और ये कर असली मुजरिम एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरास्वामी और कांस्टेबल किरोकरण हरे। फिर हमारा कोर्ट में दिखाए जाते जहां एडवोकेट चंद्रूहा हेड कांस्टेबल वीरास्वामी से पूछते कि आप मन जेल में जो कुछ भी होते ओकर एक जनरल डायरी मेंटेन करता हो, जिसमें ओमन तीनों जन शाम के 9:50 में जेल से फरार हो रही से। और ते एसआई गुरुमूर्ति जो कि थाना इंचार्ज हरे ओला कब बताए रहे। जेकर जवाब में हेड कांस्टेबल वीरास्वामी अपन साहब एसआई गुरुमूर्ति ला तकरीबन रात के 10:55 पर बताए होकर के बोलते। फिर एडवोकेट चंद्रूहा वो फोन के आउटगोइंग कॉल के लिस्ट ला दिखाते, जिसमें हेड कांस्टेबल वीरास्वामी अपन साहब एसआई गुरुमूर्ति ला रात के 9:10 में कॉल कर रही से और रात के 9:50 के बाद एसआई गुरुमूर्ति ला एक भी कॉल नहीं आ रही से। और इस तरह से हेड कांस्टेबल वीरास्वामी के झूठ पकड़ा जाते और फिर से ये केस ला एडवोकेट चंद्रूहा अपन पक्ष में ले लेते और बाकी के छूटे हुए केस ला छानबीन करे पर जज साहब से और 10 दिन की मोहलत मांगते।
एडवोकेट जनरल राम मोहन ये केस लहारते देख एडवोकेट चंद्रू से सेटलमेंट करना चाहते और ओकर क्लाइंट सिंगनीला खूब सारा पैसे दे के भी बात करते। अगर एडवोकेट चंद्रू साफ साफ मना कर देते और सिंगनीला इंसाफ दिलाए के साथ साथ वो पुलिस मल्ला जेल पहुंचा के भी बात करते। वही पुलिस हेडक्वार्टर चेन्नई में भी डीजीपी राधा कृष्णन सिंगनी से ये केसला वापस लेके बात करते, मगर सिंगनी भी मना कर देते। तब देखा तो संगवारी हो पुलिसमैन भी अपन डिपार्टमेंट ला बदनामी से बचाए पर का हथकंडा अपना थे। अगर डिपार्टमेंट के मान सम्मान पर आ जाने वाला होते था, चाहे पुलिस की ही गलती क्यों ना हो, वो आपके खिलाफ हो जाते और केस हारे की स्थिति में आप मन से सेटलमेंट करे के भी प्रयास करी। ऐसे ही बाकी के डिपार्टमेंट भी करते। आईजी पेरीमल स्वामी और छानबीन करना चालू करते, जहां फोरेंसिक रिपोर्ट में सरपंच साहब के घर से बहुत सारा फिंगरप्रिंट मिलते। उस इलाके के सुनार से भी पूछताछ करते और कुछ अहम जानकारियां भी मिलते। फिर एडवोकेट चंद्रू एसआई गुरुमूर्ति के पूरा कुंडली निकालते, जिसमें पता चलते कि एसआई गुरुमूर्ति उडुमलाई पेट्टाई पुलिस स्टेशन में 3 साल तक काम करे होते और वो पुलिस स्टेशन की दूरी मुनार फोन बूथ से 18 किलोमीटर पर होते, जिससे एडवोकेट चंद्रू के दिमाग का ठनक थे और वो पुलिस स्टेशन के छानबीन करे पर बोलते। छानबीन करने पर सच में वहाँ बेचारा इरुडप्पन और मुसाकुट्टे दोनों कोई होते। फिर एडवोकेट चंद्रू डॉक्टर साहब से और अच्छा से वो केस पर जानकारी हासिल करे पर बोलते और जानकारी हासिल कर डॉक्टर साहब अपन एक्सपीरियंस का हवाला देते हुए कहते कि मिस्टर एडवोकेट चंद्रू यह नेचुरल डेथ न हरे बल्कि यह मर्डर हरे। एडवोकेट चंद्रू डॉक्टर साहब के मुंह से यही सुनना चाहती से ये एक ऐसी जानकारी होते संगवारी हो कि ये जानकारी से जीत हासिल करना तो 100% तय हवे। संगवारी हो डॉक्टर साहब राजा कन्नू की मर्डर किस तरह से हुए रही से ओला कोर्ट में कैसे बताई, ये कर लिए वीडियो में बने रहा और मोबाइल की आवाज ला फुल बढ़ा देओ। फिर हमारा कोर्ट में दिखाए जाते, जहाँ मुसकुट्टे रोते हुए बताते कि पुलिस में चोरी के इल्जाम ला हमारे सर में लेबर कथे और हमार मन के बेहरे में से खूब पिटाई करते। ओकर बाद हमार जख्म में हरी मिर्चा ला गुड़ के भी लगा देते और राजा कन्नू भैया ला भी खूब डंडा से मारते। ओकर साथ साथ साथी ला भी लातो लात से खूब मारते। ओकर बावजूद भी राजा कन्नू भैया झूठा चोरी के इल्जाम ला कबूल नहीं करे। तहान इस गुस्सा में एसआई गुरुमूर्ति साहब अपन लात से जोर से ओकर साथी ला मारते, जेकर से राजा कन्नू भैया वी करा बेहोश हो जाते। संगवारी हो ये लात इतना जोर से होते कि ओकर छाती की पसली टूट जाते और बेचारा राजा कन्नू वी कर मर जाते। भाई राजा कन्नू इरोडप्पन और मुसकुट्टेला मारते भी इसलिए कि वो सच ला उगलवाए बर नहीं बल्कि झूठे गुनाह ला कबूल करवाए बर। फिर डॉक्टर साहब बताते कि राजा कन्नू के जांच करने पर ओकर आँखी में एक किस्म के पाउडर मिली, कहीं पॉइजन ना हो इसलिए मैं ये सोचकर ओला ले भेजवा दे, लेकिन वो टेस्ट नेगेटिव आइस काबर की वो जहर नहीं बल्कि मिर्ची पाउडर होते। आँखी में मिर्ची पाउडर लगा के कोई इतना दूर नहीं जा सके। अगर वो जिंदा होतीस और ये मिर्ची पाउडर ला ओकर आँखी में डाले जातीस त एकर से रिएक्शन होतीस, मगर ओकर बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करे, मतलब वो मर गिरी से। दूसरा बात, राजा कन्नू के डेड बॉडी के पास एक वैन के टायर के निशान भी मिलीस जो कि औथियर पुलिस स्टेशन के वैन के टायर से मैच होते हैं। उसी के साथ 2 लोगों के जूता के निशान भी मिलीस जो एसआई गुरुमूर्ति और कांस्टेबल किरुवकरण के हरे। फिर आईजी पेरीमल स्वामी भी जैसा वाला बताते कि माय लॉर्ड सरपंच के घर जहाँ गहना की चोरी हुई वो इस केस के स्टार्टिंग पॉइंट हरे और क्राइम सीन पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट मिलीस, जिनमें के एक सफेरा राजा कन्नू के हरे और दूसरा नरेंद्र बढ़ई के हरे जो कि असली चोर हरे। ये सब ला जानते हुए भी एसआई गुरुमूर्ति वो चोर से रिश्वत लीस और बेकसूर बेचारा राजा कन्नू इरडप्पन और मुसकुट्टेला फंसा दीस और बताते कि जज साहब मोर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आप मन ला सारी जानकारी मिल जाही, देख ले। फिर पुलिसमैन के पक्ष से लड़ने वाला एडवोकेट जनरल राम मोहन कहते कि माय लॉर्ड राजा कन्नू के मौत पर हजारों सवाल उठ सकते हैं और वेला हाई कोर्ट के बजाय क्रिमिनल कोर्ट में लड़ना चाहिए। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट माय लॉर्ड। तब जज साहब एडवोकेट जनरल राम मोहन ला चमकाते हुए कहते कि देखिए उन पुलिस वालों की गलतियां आप बेवजह कोर्ट में मत थोपिए, ये हाई कोर्ट है, डोंट फॉरगेट। और इस तरह से एडवोकेट चंद्रू ये साबित कर देते कि सोना चोरी की असली मुजरिम नरेंद्र बढ़ई होते और बेचारा राजा कन्नू की मौत जेल में ही हो रही से, जेकर मौत के असली गुनाहगार एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरा स्वामी और कांस्टेबल किरुवकरण हरे। फिर जज साहब अपन फैसला सुनाते और कहते कि एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरा स्वामी और कांस्टेबल किरुवकरण ला ये कोर्ट गुनाहगार मानते और ये माला इसी वक्त गिरफ्तार करे के आदेश देते। आईजी पेरीमल स्वामी के इन्वेस्टिगेशन और पीड़ित आदिवासी महिला ला न्याय दिलाए पर एडवोकेट चंद्रू जो मेहनत करी स्पोर्ट ओकर सराहना करते। कस्टोडियल टॉर्चर जो ह्यूमन राइट के खिलाफ हवे जल्द से जल्द ओला रोके पर कानून बनाया जाए। तेंगनीला 3 लाख रुपए का हर्जाना और गांव के बीचों बीच 1200 स्क्वायर फीट पट्टा जमीन दे के आदेश देते। इसके साथ साथ मुसकुट्टे, इरुडप्पन और पंचायत मल्ला भी 2-2 लाख रुपए का हर्जाना दे के आदेश देते।
जज साहब के सुनवाई के बाद सिंगनी ला 1200 स्क्वायर फीट के पट्टा जमीन मिल थे जिसमें सिंगनी यहाँ पक्का मकान बना थे। ये हरे सिंगनी के असली फोटो जगह असली नाम पार्वती होते और ये हरे एडवोकेट चंद्रू के असली फोटो। ये अपन पूरे कार्यकाल में जितने भी ह्यूमन राइट के खिलाफ केस लड़ीस ओकर लिए 1 भी रुपए चार्ज नहीं लीस और कुछ समय बाद एडवोकेट चंद्रू जज साहब बन जाते। इस पद में रहते हुए जस्टिस चंद्रू सिर्फ 6 साल और 7 महीना में 96,000 केस सुलझा देते और ई केरला वीडियो समाप्त होते। संगवारी हो वीडियो बनाने में काफी ज्यादा समय लगते तब प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन ला जरूर दबाओ और वहाँ जाते जाते कमेंट में अपन राय के साथ साथ कौन सी मूवी ला छत्तीसगढ़ी भाषा में एक्सप्लेन करूँ और मोर छत्तीसगढ़ी भाषा आप मन ला कैसे लगी सोला जरूर बताओ। जब तक के लिए बाय बाय। अब जल्द मुलाकात हुई अगली वीडियो में।